सुल्तानपुर की पूर्व जिलाधिकारी सी इंदुमती की मुश्किलें नहीं ले रही थमने का नाम। भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने उनके कार्यकाल में जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की सूची मांगी। देवमणि द्विवेदी ने ही कुछ महीनों पहले तत्काल जिलाधिकारी सी इंदुमती पर कोरोना किट में घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद शासन ने उनका तबादला कर दिया था। फिलहाल 20 दिन से ज़्यादा का समय बीत गया है और अभी तक लंबा विधायक को जानकारी नहीं उपलब्ध कराई गई है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता व सीडीओ अतुल वत्स ने कूड़ेभार राजकीय क्रय केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। डीएम ने केंद्र पर मौजूद किसानों से धान खरीद की जानकारी ली। केंद्र पर पहुंचे किसानों से किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। किसानों ने क्रय केंद्र कर्मियों की कार्य से अपने आप को संतुष्ट बताया। सुल्तानपुर जनपद में चांदा कोतवाली परिसर में दीपावली पर्व को दृष्टिगत रखते हुए पीस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में दीपावली पर्व के मद्देनजर क्षेत्र में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं अराजक तत्वों से सख्ती से निपटने के विषय में चर्चा की गई। कोतवाल चंद्रभान यादव ने बैठक में उपस्थित क्षेत्र के सभी सम्मानित नागरिकों से सहयोग की अपील की। सुल्तानपुर में बल्दी राय के रसायरा में देर शाम शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग। बगल में स्थित ओमकारनाथ के छप्पर को भी लपेटे में देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। शोरगुल होने पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक छप्पर के साथ साथ हजारों की संपत्ति भी जलकर खाक हो गई। परिवार वाले सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद की आस लगाए बैठे हैं। सुल्तानपुर में लगभग 7 वर्ष की उम्र का बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया है। पुलिस ने बच्चे के परिवारजनों की तलाश शुरू की है। पंच रास्ते पर ये बच्चा मिला है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल पीरो सैयद धनपतगंज का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि गोवंशों के खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने गोबर को कंपोस्ट बनाकर जैविक खाद तैयार कराकर गौशाला को स्वावलंबी बनाने का भी दिया निर्देश। अमेठी में सुबह सुबह दूध डेयरी की चेकिंग करने निकले अमेठी जिलाधिकारी। अमेठी के महमूदपुर स्थित दूध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड व रामगढ़ गड़ेरी स्थित बल्क मेल कूलर का किया गया निरीक्षण। जिले में मिलावटी दूध की बिक्री न हो, इसको लेकर जिलाधिकारी ने ग्रामीण क्षेत्रों के दूध डेयरी का निरीक्षण किया। अमेठी में मुखबिर की सूचना पर एसओजी टीम तथा थाना गौरीगंज द्वारा संयुक्त रूप से अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 2 अंतरजनपदीय अवैध शराब सप्लायर गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार हुए सप्लायरों के पास से 50 पेटियों में 450 लीटर अवैध शराब, 8,675 खाली शीशी, 5,000 QR कोड, विभिन्न ब्रांड लेबल 20 लीटर स्प्रिट, 7 सीसी सेंट, 1980 ढक्कन, 5 बंडल टेप तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़ी गई शराब की बाजार में कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए आकी जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के ट्वीट पर अमेठी प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा का बयान। किसानों और गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस उनकी नेता प्रियंका वाड्रा जी आज ज्ञान बांट रही हैं। बोले 60 साल में किसानों को बर्बादी की कगार पर आपने छोड़ा। अगर ज्ञान बांटना ही है तो अपनी सरकारों में बांटिए। 60 साल में किसानों को बर्बादी की कगार पर आपने छोड़ा, और अगर ज्ञान बांटना ही है तो अपनी सरकारों में जाइए ना, राजस्थान में जाकर ज्ञान बांटिए, पंजाब में जाकर ज्ञान बांटिए, और यहाँ पर अपने नेताओं को भेजकर पराली जलाकर आप हमारे किसान भाइयों को बदनाम करने का काम कर रही हैं। अमेठी में बीजेपी नेता राजेश अग्रहरी के यहाँ आयोजित पुण्यतिथि के कार्यक्रम में मोदी सरकार के मंत्री संजीव बालियान ने की शिरकत। महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने वाले सवाल पर दिया बेतुका जवाब। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे तो महंगाई ऐसी दिखाई नहीं देती दोस्त। थोड़े दिन के लिए प्याज की कीमत अगर बढ़ी घटी, आलू का रेट बढ़ा घटा, उसे महंगाई से जोड़ना उचित नहीं। मुझे तो कहीं महंगाई ऐसी दिखाई नहीं देती दोस्त। थोड़े दिन के लिए आप प्याज की कीमत अगर थोड़े दिन के लिए बढ़ी घटी, प्याज और आलू की, उसे महंगाई से जोड़ना ज़्यादा उचित नहीं। सुल्तानपुर की बल्दीरा थाना पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबारियों को चिन्हित करने के लिए चलाया अभियान। थाना क्षेत्र के बहुरावा, देहली बाजार व बघौना सहित कई बाजारों में जाकर थानाध्यक्ष अमरेंद्र सिंह ने बिना लाइसेंस पटाखा कारोबार नहीं करने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मंडी समिति अमहट में बिक्री केंद्र का शुभारंभ। अस्थायी आउटलेट के माध्यम से नागरिकों को उचित मूल्य पर आलू, प्याज एवं टमाटर उपलब्ध कराया जाएगा। 9 बजे से 12 बजे तक इन चीज़ों की हो सकेगी खरीदारी। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दिन दहाड़े धनपतगंज बाजार में दबंगों ने एक जनरल स्टोर की दुकान पर अपना कहर बरपाया। दुकान पर मौजूद महिला के साथ गाली गलौज व बदसलूकी करते हुए उसके गले की सोने की चैन, दुकान में रखा हजारों नकदी उठा ले गए। दुकान में लगा शीशा तोड़ डाला। पीड़ित ने घटना की तहरीर कूड़ेभार पुलिस के साथ पुलिस अधीक्षक को देकर न्याय की गुहार लगाई है। ये लोग पहुंचे दुकान पे, बदतमीजी करने लगे, गले से पैसा निकालने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उनके साथ बदतमीजी करने लगे और दुकान का शीशा तोड़ दिए।
सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें Now 44 न्यूज चैनल।